Hello bachon, let's read this question. The question says a mass capital M attached to a spring oscillates with a period of 2 seconds. If the mass is increased by 2 kg, the period increases by 1 second. Find the initial mass M assuming that Hooke's law is obeyed. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट जिसपे की क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड ओके, और किसका टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेटिंग मास अटैच्ड विद, एक्चुअली पूरा लिख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ मास, ठीक है, अटैच्ड विथ स्प्रिंग। तो देखो हम जानते हैं कि अगर कोई मास एक स्प्रिंग से अटैच है और अगर ये सिस्टम ऑक्सीडेट कर रहा है तो ये एसएचएम होता है। और एसएचएम के लिए जो टाइम पीरियड है हमारे पास T = 2π√m/k, जहां m इज द मास, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए अब सवाल पे आ जाते हैं। देखो सवाल में दो सिनारियो है, दो केस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जब मास कितना है, अच्छा टाइम पीरियड गिवन है। देखो इनिशियली टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड एंड द मास इज m। ओके, तो अगर हम इनिशियली बात करते हैं ना तो इसको हम लिख देते हैं इनिशियल टाइम पीरियड कितना है बच्चे, इनिशियल टाइम पीरियड, जिसको हम चलो T1 का नाम देते हैं, जो कि है 2 सेकेंड का। ओके, और जब हम लोग मास इंक्रीज कर देते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हेन द मास इज इंक्रीज्ड बाय 2%, व्हेन द मास is increased by 2 kg, तब क्या हो जाता है बच्चे, तब तो टाइम पीरियड हो जाता है 3 सेकेंड का। ओके, तो चलो भाई इनिशियल मास m है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं तो T1 = मिल जाएगा 2π√M, लिखा है तो M लिखेंगे, M/K। ओके, तो यहां से सॉल्व करते हैं तो T1 की वैल्यू 2 है और ये 2π हो जाएगा और √M/K स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने पर पहले तो कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट करने पर 2 कैंसिल, इधर पाई आ गया तो आपको मिल गया 1/π और ये रूट आ जाएगा M/K और हमको M चाहिए होगा तो अब स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/π का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा M/K, तो यहाँ से जो M आ जाएगा ये आ जाएगा K/π का स्क्वायर। इसको कुछ नंबर दीजिए आप, K/π स्क्वायर। अब जब मास हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम पीरियड T2 और ये 2π मास कितना इंक्रीज किया है 2 से, तो M+2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा K/K। तो नया टाइम पीरियड 3 सेकेंड का है तो 2π और √M+2/K, यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2π और इक्वल टू M+2/K और ये स्क्वायर रूट में है तो ये हो जाएगा 9/4π स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा M+2/K। तो यहां से देखो M+2 का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा 9K/4π स्क्वायर, इसको नंबर 2 दे दीजिए आप। दिस इज नंबर 2। तो अब देखो आपके पास दो एक्सप्रेशन है, एक है कि M = है K/π स्क्वायर और एक है कि M+2 = मिला है 9K/4π स्क्वायर। ओके, 9K/4π स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस M को ना, ये जो M की वैल्यू दिख रही है उसको यहां पुट कर देंगे। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, K/π स्क्वायर +2 = आ जाएगा 9K/4π स्क्वायर
चलिए सॉल्व करिए इसको। तो एक काम करते हैं, 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई किया हमने किससे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई किससे, भाई 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4k प्लस 8 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9k आ जाएगा, और ये 8 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5k आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी हमको, जो कि है 8 पाई स्क्वायर बाई 5। और जब k आ गया तो m भी आ जाएगा, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या बचे, m इज इक्वल टू k अपॉन पाई का स्क्वायर है। रख दीजिए यहाँ पर k की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर कैंसल, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 8/5। 8/5 आपको मिलेगा 1.6 kg, ठीक है, 8/5 मिलेगा, देखो ये 1.6 kg आ जाएगा। तो देखो अब आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास k भी है और आपके पास m भी है। और m की वैल्यू देख लो यार, m की वैल्यू यहाँ से जो पाई स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 8/5 आएगा ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे 8/5। 8/5 को सॉल्व करने पे आपको 1.6 kg मिलेगा। ओके, देखो अब क्या करना था अपने को, फाइंड इनिशियल मास। तो हमने निकाल लिया इनिशियल मास, यही तो हमको फाइंड आउट करना था। सो द आंसर इज, हमारा जो m है, m ही तो आंसर है, 1.6 kg इज द आंसर। m की वैल्यू है 1.6 kg।